अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो भाई ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, पॉली मतलब मल्टीपल, है ना। इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल। जेनिक मतलब हम बोल सकते हैं जीन। ऐसा इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न जो कि एक से ज्यादा जीन से रेगुलेट होते हों मगर काम एक ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैपिटल ए जीन है, एक कैपिटल बी जीन है और एक कैपिटल सी जीन है। ये तीनों के तीनों जीन, अब उल्टा देखो, वहां पे क्या हो रहा था, एक जीन काम तीन थे, यहाँ पे तीन जीन और काम एक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो, ये तीनों के तीनों जीन एक ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है और यदि वो ट्रेट का नाम बताऊं तो वो है आपका ह्यूमन का स्किन कलर। ह्यूमन का स्किन कलर जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, दैट मीन्स मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, एक से ज्यादा जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच, चलो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच मोर देन वन जीन, या इन विच वन कैरेक्टर बोल सकते हैं, वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई, one character is controlled by more than one जीन, एक से ज्यादा जीन से रेगुलेट होंगे। और इसका यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूं, स्टार पॉइंट है, याद रखना। ह्यूमन का स्किन कलर दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड इसका जो पिगमेंटेशन है या अफेक्शन है वो डिपेंड करता है डोमिनेंट एलील पे। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ जीन, इंटेंसिटी ऑफ जीन या फिर हम बात करेंगे ट्रेड्स की, डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पे। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि आप इतने काले क्यों हैं, इतने गोरे क्यों हैं। आप दुनिया का कोई भी क्रीम लगा लो, चाहे वो फेयर एंड लवली हो, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, अब उसको बोलते हैं ग्लो एंड लवली, है ना। विकोटर्मरिक क्रीम हो गया, ओले क्रीम हो गई, और ना जाने मार्केट में कौन कौन सी क्रीम्स आती है, मुझे नहीं पता। बट किसी भी क्रीम को आप अपने स्किन पे लगा लो, जो आपका स्किन अडॉप्टिव है जिस कलर के लिए, वही कलर के आप रहोगे, कभी भी आपका कलर चेंज नहीं होगा भाई। तो ऐसे बहकावे पे ना आए और कॉस्टली मेडिसिन या फिर ग्लोइंग क्रीम ना लें जिससे आपका स्किन खराब हो जाए। ठीक है, तो बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट। ओके, सो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसा होता है कंडीशंस। मान लेते हैं कि एक एकदम ब्लैक, और एकदम ब्लैक मतलब निग्रो ना, निग्रो मेल का, ब्लैक मेल है ना, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मेल का जो क्रॉस है, या शादी करा देते हैं किसी एकदम व्हाइट फीमेल से। ठीक है, ये व्हाइट फीमेल से हमने क्रॉस करा दिया, ब्लैक मेल है, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन दी डोमिनेंट एलील या जीन। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, पूरा कैपिटल रहेगा। यदि व्हाइट है ना तो पूरा स्मॉल रहेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। क्लियर है? अब भाई ये कौन है? पेरेंट है। जैसे हम क्रॉस कराते हैं, पेरेंट से क्या बनता है? गैमीट बनता है। तो जब भी इस पेरेंट से गैमीट जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जाएगा। इस पेरेंट से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जाएगा। यदि दोनों का रिजल्ट क्या होता है हम देखें तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल सी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये क्या है, थोड़ा कॉमेडी करते हुए चलते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का लड़का, यूएसए की लड़की, दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या? इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। क्यों? 6 नंबर ऑफ जीन यदि डोमिनेंट है तो बेचारा एकदम बिरबिट काला हो गया, है ना। अब देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं? 1 2 3। तो भाई ना तो एकदम काला होगा ना तो एकदम गोरा होगा, बीच में गेहुआ कलर। और गेहुआ कलर किसका होता है भाई? इंडिया का होता है। तो देख लो, अफ्रीका और यूएसए के मिलने से इंडिया प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो रहा पॉइंट? अब यदि मैं, जैसा हम पहले भी कराते हैं, इनका हम करा देते हैं सेल्फ क्रॉस। क्या कराएंगे इसका? सेल्फ क्रॉस। तो जैसे इसका सेल्फ क्रॉस होगा तो रिजल्ट आप देखो पहले।
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल से करा देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या रिजल्ट आएगा देखते जाना। ठीक है, मैं इस रिजल्ट को ना एक लाइन में बनाता हूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 और एक यहां बना देंगे 7, टोटल 7 रिजल्ट्स आते हैं। देखते जाओ कैसे। देखो अपन क्या करते हैं, डोमिनेंट से स्टार्ट करेंगे और एक एक जीन को डोमिनेंट को रिप्लेस करेंगे, रिसेसिव पुट करेंगे। कैसे, देखो पूरा कैपिटल कर दो, अब एक रिसेसिव करेंगे, एक को करते हैं। देखो कैपिटल ए के बाद एक स्मॉल ए आ गया, बाकी पूरा कैपिटल रहेगा, कैपिटल 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 कैपिटल। अब दो को स्मॉल करना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। अब तीन को स्मॉल कर दो, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। अब चार को स्मॉल कर दो, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल बी। अब पांच को तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और लास्ट हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। टोटल 7 रेशियो। अब आप यदि ग्लो एंड लवली लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि उस हर एक क्रीम में ना, नॉट ओनली फॉर फेयर एंड लवली या ग्लो एंड लवली, इंक्लूडिंग अदर जो भी आपके ब्यूटी क्रीम्स होते हैं, उनमें एक ना स्केल होता है, ब्यूटी स्केल्स होते हैं। उनमें आप पहले काले थे, फिर धीरे से गोरे होते जाओगे तो आपका जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज होते जाएगा, पिगमेंटेशन आपकी बॉडी में कम होते जाएगा और एक दिन आप एकदम गोरे हो जाओगे, व्हाइट। आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि आप वही हो जो एक महीने पहले काले थे। ठीक, ऐसा नहीं होता, बस मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला बंदा ये जो बना है ना वो एकदम ब्लैक है, नहीं ये एकदम ब्लैक है। ये लास्ट वाली बंदा या बंदी जो भी बना होगा वो एकदम ज्यादा व्हाइट है। अब ग्रेडियंट कैसे बना, देखो एकदम काला, थोड़ा सा कम काला और थोड़ा सा कम काला। अब ये इंटरमीडिएट, फिर अब गोरे होने स्टार्ट हुए, गोरे हुए फिर गोरे हुए और इतने गोरे हो गए कि अब तुम्हारे में पिगमेंट ही नहीं है, प्योर व्हाइट। ठीक है, प्योर व्हाइट कलर जो यूएसए में होते हैं या फिर जितने भी नॉर्वे या स्वीडन जहाँ पे लो टेम्परेचर वाला एरिया होते हैं वहां पे जो होते हैं, उनका स्किन पिगमेंटेशन 0 होता है। तो विदाउट पिगमेंटेशन आपका स्किन कलर बहुत ज्यादा ग्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमारे में मिलानिन ज्यादा है, तो मिलानिन के ज्यादा होने से आपका पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है और आप काले दिखते हैं। हम भाई सांवले हैं, काले बोल सकते हो आप। जिनके में पिगमेंट की कमी होती है वो ग्लो करते हैं, उनका स्किन कलर व्हाइट टोन जैसा होता है। बट उसका एक दिक्कत है, जिनका स्किन कलर बहुत ज्यादा व्हाइट होता है उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ज्यादा एक्सपोजर होने से स्किन कैंसर हो सकते हैं। और जो काले कलर के डार्क है हमारे जैसे, उनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ मेलानिन है जो कि हार्मफुल रेज को आने से, पेनिट्रेट होने से रोकते हैं और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्राउड कर सकते हैं, वी आर ब्लैक। ठीक है, मैन इन ब्लैक। तो ये सभी चीजें फैक्ट करती है वहां पे। तो ये हमारी स्टोरी हो गई किसकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसा कैरेक्टर या ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ट्रेट को रेगुलेट करने के लिए एक से ज्यादा जीन आते होंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक।